हो म्यूजिशियन भाई, तुम रैपर हो तो भी तुम Yes. म्यूजिशियन हो, चाहे कोई कुछ भी बोले. Art is art. यस, जस्ट मेक इट ऑथेंटिक इनफ. Yeah. Keep experimenting. यप. नेक्स्ट पॉइंट टू टॉक अबाउट. हसल 4 आ रहा है यार. क्या? क्यों? हसल 4 आ रहा है क्यों? नहीं मतलब हसल 4 आ रहा है. मैंने कुछ आर्टिस्ट की स्टोरी देखी थी, उन्होंने ऑडिशन किया, वो कुछ 2-3 की देखी जो सिलेक्ट हुए. एंड अपने धांची ने जो है वो उन्होंने भी शायद ऑडिशन दिया था, बट हाँ. ड्यू टू मैनी रीजंस, आई डोंट नो, ही डिड नॉट डिस्क्लोज द फुल रीजंस, बट उसने गाली दी शो को. और उसने लाइक बेसिकली छोड़ के चला गया कि भाई ये क्या बकवास है ये वो. He is a good artist, man. He should have been there. I would have loved to see him. पर कुछ तो सीन हुआ होगा जिसकी वजह से उसने बोला कि नहीं, मतलब उसने आई थिंक बोला कि मैं नहीं करना चाहता हसल, या फिर हसल ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया. आई डोंट नो, दैट शुड नॉट बी द केस. बट क्रेजी भाई, मतलब हसल 4, हसल 3 वाज अ बिग फ्लॉप. इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या आने वाला है, बिकॉज हसल 3 में आई थिंक देयर वर अ लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स दैट वर हैपनिंग. Did you see Hustle 3 though? या आई डिड, बिकॉज मतलब मैंने पूरा नहीं देखा, मैंने उसके गाने सुने अच्छा. जो आए थे. आई डिड नॉट वांट दैट एक्स्ट्रा, वो सब नहीं देखना था मुझे कि वो चिल्ला के स्टेज पे जा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, दैट शिट मेरे को नहीं देखनी थी. मेरे को बस गाने सुनने थे, मैंने गाने सुने. हसल 3 में आई थिंक कमर्शियलिटी थोड़ी लेस थी, जो गाने थे वो कमर्शियली इतने अपीलिंग नहीं थे. एंड दूसरी बात, जो आर्टिस्ट थे, आई थिंक आर्टिस्ट की सिलेक्शन थोड़ी बेटर हो सकती थी उसमें जाने के लिए, बिकॉज देवर बिग नेम्स, जैसे गौश था जो ऑलरेडी लोग जानते हैं, उदय था जो जीता शो को, मृणाल शंकर को लोग जानते थे, बट समहाउ वो पूरा कंप्लीट पैकेज नहीं बन पाया. दे वर नॉट एबल टू सेल इट. और उसके बाद उससे बड़ी बात कि पीपल लुक फॉरवर्ड कि एग्जैक्टली म्यूज़िक क्या आएगा उसके बाद, शो के बाद. एंड शो के बाद कोई म्यूज़िक आया नहीं किसी का. 1 साल तक कोई कॉन्ट्रैक्ट बाउंडेशन थी जिसकी वजह से वो रिलीज ही नहीं कर पाए म्यूज़िक. एंड अभी तक मतलब अब थोड़े 1-2 गाने आने शुरू हुए हैं, वरना उनके गाने आ ही नहीं रहते. तो एक इंसान इंटरेस्टेड कैसे रहेगा अगर वो देखा, उन्होंने शो देख भी लिया, जिन्होंने देखा भी है वो भी, अगर उनको कोई आर्टिस्ट पसंद आया, दे वांट टू लिसन मोर ऑफ देम, पर वो कोई गाना आ ही नहीं रहा. क्योंकि एमटीवी ने कॉन्ट्रैक्ट में खुद लिख रखा है कि 1 साल तक तुम बिना अप्रूव कराए, आई थिंक अप्रूवल का है, या फिर तुम वैसे ही कोई गाना निकाल ही नहीं पाओगे. Hustle basically wants to milk all the सॉन्ग्स, हसल performances they have recorded for at least a year. यस. When they have completely milked it out, then that artist can make more music. और इसमें आर्टिस्ट का ये खराब होता है कि आर्टिस्ट का पूरा जो हाइप वाला टाइम था वो चला गया. वो चला गया. Yeah. तो ऑल द I हाइप see. दे गॉट फ्रॉम द शो जिसके लिए वो गए थे वहाँ पे बिकम्स पॉइंटलेस. तो या I didn't see Hustle 3 मतलब at all. Actually Hustle 2 के बाद ही I थोड़ा सा got disconnected. मतलब there were good performances in Hustle 2 sure, but I got disconnected. Hustle 1 वाली vibes से जितना वो दूर होते गए, I guess I just lost touch. हसल 1 was I think very raw. Yeah, and that's how it should be. मतलब it should feel like a cipher. And if we look back at it, it had some banging performances as well. Moment है किंग का, it बदनाम राजा Yeah, फाइनल परफॉर्म crazy. हुआ था. ए जानी किंग के ट्रैक से, और उसके बाद बेला के ट्रैक्स की बात करें तो साइको, मैं खुश नहीं गुस्से, और डिस वाला गाना जिसमें सबको डिस किया था उसने. देवर बैंगर्स. इवन जो बाकी कंटेस्टेंट तो आज के टाइम में फेमस नहीं है, वॉइड एक रैपर था, उसने वो गाना किया था आई थिंक, मतलब बहुत सीधा पहाड़ से, सीधा पहाड़. अच्छा. उसमें गाना था सीधा पहाड़ से, एंड इट वाज आल्सो बैंगिंग. मतलब बहुत गाने थे जो मतलब बहुत तगड़े थे, आर्टिस्ट भी तगड़े थे वो लोग, बट दे वर एमेच्योर्स, दे वर नॉट प्रोफेशनल्स. बट व्हाट दे मतलब उन्होंने जो एक साथ एक पैकेज बनाया ना, वो बहुत क्रेजी था. आई थिंक that's why it felt so real. And it also you can see how the scene of DHH in India has changed from Hustle 1 to Hustle 3. Yeah, I mean the amount of like ad libs and mixing, it has And live increased. performances. Yeah, it has increased its role in DHH. Like it's In not live just performances. yeah. I mean you should also have that, you know, presence in this stage. मतलब कि जैसे DHH आर्टिस्ट के लिए ये भी जरूरी हो गया अब. हाँ, जैसे सीधे मौत ने एक बोला था कि इनके लाइव शो पे बैकग्राउंड वोकल्स चलते हैं. हाँ, इनके वोकल्स चलते हैं बे. हाँ, तो वही एग्जैक्टली क्रेजी बात है कि लाइव जो टीवी पे जो आ रहा है वो सब मिक्स मास्टर्ड है, वो ठीक है, वो समझ आता है, बट एटलीस्ट
वो वोकल्स वही रहने चाहिए उन्होंने लाइव परफॉर्म करे, उसका तो मिक्स मास्टर कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें एडलिप्स होना, जब वो स्टेज पे हैं तो एडलिप्स बज रहे हैं, बैकग्राउंड वोकल्स बज रहे हैं, तो आई थिंक दैट मेक्स इट अ बिट लेस ऑथेंटिक. मुझे लगता है वो चीज़ कैसे डिस्कनेक्ट भी पैदा होता है. जैसे हसल 2 के बहुत सारे गाने थे जिसमें ये सारे फैक्टर्स थे, बट हसल 2 के फिर भी इट वॉज अ बिग हिट बिकॉज आर्टिस्ट बहुत तगड़े थे और गाने भी काफ़ी हिट होते थे. Gravity, मार्केटिंग अच्छी थी. या MC Square was also good. Paradox was great. बहुत है. सृष्टि तावड़े, that girl, मैं नहीं तो कौन बे. But I didn't listen to her post show at all. No one did. Yeah, no one did. Maybe, am I missing out, or like did she not do anything great? Completely fine. Acha. Okay.